Hello students, now we will read कि what is the direction of magnetic field around a straight conductor carrying current और उसको निकाले कैसे, कैसा उसका orientation है and everything. So here we go. Okay. So this is a straight conductor. ये एक straight conductor है. Okay. Now if you look at this straight conductor, इसकी एक एक्टिविटी दी है आपकी बुक में. मैं सीधे एक्टिविटी का आपको बता देता हूँ. उसने क्या किया एक्टिविटी में, एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल कर दिया, उस होल से एक वायर पास कर दिया, वायर को कनेक्ट कर दिया सर्किट से. किससे कनेक्ट कर दिया? सर्किट से. सर्किट मतलब सॉरी सेल से, सर्किट बोला तो सर्किट है. और करंट पास किया. तो ये पाया कि जब करंट फ्लो होता है इस वायर से, अच्छा, और उसने क्या किया, यहाँ पर उसने रख दिया आयरन फिलिंग, आयरन का बुरादा रख दिया. फिर उसने करंट पास किया और इसको जेंटली टैप कर दिया. तो जैसे टैप किया उसने ये पाया कि इस स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो आयरन फिलिंग है वो किस फॉर्म में अरेंज हो गए, दे गॉट अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल. तो आपको बस ये याद कर लेना है. 10th में साल एक्टिविटीज नहीं आएंगी क्योंकि आपके कोई भी प्रैक्टिकल नहीं हुए, तो आपको बस केवल उसका कंक्लूजन याद कर लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल. अब कंसेंट्रिक सर्कल है तो फिर दो चीज हो सकती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज और या तो क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है ऐसे ऐसे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका उल्टा. ठीक है. अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसने बताया? ये बताया आपके राइट हैंड थंब रूल ने. कौन सा पढ़ेंगे रूल अपन? राइट हैंड थंब रूल. ठीक है. बहुत इजी है राइट हैंड थंब रूल और आता है एग्जाम में लिखने के लिए, और उससे एक न्यूमेरिकल भी कई बार आता है. तो इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है. मतलब आप कोई भी टॉपिक को ना नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. नेग्लेक्ट करोगे तो पेपर में आपकी हो जाएगी टाइम टाइम. ये भी ध्यान रखना, कोरोना वायरस चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूलों में, इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड अपने पेपर का स्टैंडर्ड गिरा देगा. बोर्ड का अपना स्टैंडर्ड वैसे रखेगा क्योंकि सबको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है. ठीक है ना. बहुत इजी है राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल कहता है कि इमेजिन करना है, सही में पकड़ नहीं लेना है. एक मिनट चौक ले लूँ, पेन नहीं मेरे पास. इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड. इस प्रकार से ऐसा करना है. ठीक है. मुट्ठी में उसको बंद कर लेना है. सपोज दैट या इमेजिन दैट यू आर कैरिंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड. देन if the thumb points in direction of current, thumb कहाँ दिखा रहा है? direction of current, then the curvature of the curled fingers, ये जो curled fingers हैं, they will show the direction of magnetic field. thumb क्या दिखा रहा है? current. तो ये जो curled fingers हैं ये दिखाएंगे direction of magnetic field. अब देख लो यहाँ पे thumb कहाँ जा रहा है? ऊपर. तो current कैसा है? from bottom to top. अब ये कर्ल कैसी है? इस तरफ. इस तरफ मतलब ये उल्टा. उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज. तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप? एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर करंट नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या है डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज. और इसको मैंने उल्टा कर दिया. अब करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर से नीचे. अंगूठा नीचे जा रहा है. तो जब करंट ऊपर से नीचे जाएगा तो ये डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज. तो रट लेना. ऊपर जाएगा करंट एंटी क्लॉकवाइज, नीचे जाएगा करंट क्लॉकवाइज. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब इसके सवाल आते हैं, है ना. इसके अब क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड एग्जाम में आते हैं. आपके एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन नहीं है. अब सिंपल सा एक सवाल पूछ लिया. मान लो, एक मिनट रुको, मैं पेन ले लूँ, थोड़ा इंतजार कर लो मेरा. अब देखो सवाल कैसा आता है. ये राइट हैंड थंब रूल, ये मान लो वायर है, आपने इसको होल्ड कर दिया. अब जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले नहीं आते. वो जनरली टू द लेफ्ट ऑफ वायर, टू द राइट ऑफ वायर, अबव द वायर एंड बिलो द वायर, ऐसे सवाल आते हैं. ठीक. अब देखो एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि सपोज करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ एन ऑब्जर्वर. मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरे करंट ऊपर देना. अच्छा, मेरा जो राइट है वो आपको लेफ्ट रहेगा, मेरा लेफ्ट आपको राइट है ना. लैटरल इन्वर्जन आएगा. देखो शायद पता नहीं. हाँ, क्योंकि आप मुझे फेस करोगे. तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप.
व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द राइट ऑफ वायर एंड टू द लेफ्ट ऑफ वायर। ऐसा सवाल पूछ लिया, ये वायर का राइट है, ये देखो ये मेरा राइट है, तो ये वायर का राइट है और ये वायर का लेफ्ट है। देखो कैसे करना है, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, आपने पकड़ा है इसको मुट्ठी बना के, अब कह रहा है टू द राइट ऑफ वायर, जिधर भी बोले ना उधर अपनी उंगलियां खोल दो। अब मैंने उंगलियां खोल दी, ठीक है। अब ये जो मेरी उंगलियां हैं ये मुझसे दूर जा रही है, कहाँ जा रही है, मुझसे दूर। अब जब मुझसे दूर जा रही है तो मेरा आंसर क्या होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ध्यान रखना, अगर सवाल में ऑब्जर्वर दिया है तो आपको जो भी आंसर देना है या तो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या टूवर्ड्स द राइट ऑफ ऑब्जर्वर या टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर या अपवर्ड या डाउनवर्ड। उस केस में आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं लिखना है, वरना एग्जाम में आपको मिल जाएगा अंडा। तो अब क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्वर बोला कि करंट, अब ऑब्जर्वर इज होल्डिंग अ वायर इन हिज राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड करंट इज मूविंग अपवर्ड। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू द राइट ऑफ वायर एंड टू द लेफ्ट ऑफ वायर। तो राइट ऑफ वायर मैंने उंगलियां खोल दी राइट ऐसा, तो ये उंगलियां कहाँ जा रही है, मुझसे दूर, आपकी ओर, तेरी ओर तेरी ओर, ऐसा हो रहा है ना। तो राइट में आंसर क्या हो गया, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और लेफ्ट में उसका आंसर जस्ट अपोजिट है कि उंगलियां कर्ल हो जाएंगी, कर्ल हो गई तो कैसी हो गई, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्लियर है। तो ये मैंने ऑब्जर्वर के टर्म्स में दे दिया। अब दूसरा सवाल देखो, मैंने ऐसे वायर को बोल दिया कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कहाँ, ईस्ट टू वेस्ट। अब मैंने क्या बोला, हमेशा आपका राइट हैंड साइड आपका ईस्ट है, चलो मैं उल्टा हो जाता हूँ, अब आपको सही दिखेगा, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ऐसा, ठीक है। ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट। अब क्वेश्चन ले लिया, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड अबव द वायर एंड बिलो द वायर। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ईस्ट वेस्ट दिया है, तो अब जब यहाँ पे आंसर दोगे तब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म्स में दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर का यूज करने की, मतलब ऑब्जर्वर भी कर सकते हो, गलत नहीं है, बट यहाँ पे आप डायरेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब बोला है करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये जो अंगूठा है ये ईस्ट है, ये वेस्ट, इधर गया अंगूठा वेस्ट में। अब बोला व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव द वायर एंड बिलो द वायर। अब मैंने फिर उंगलियों को ऐसे खोल दिया ऊपर, अब ये उंगलियां कहाँ जा रही हैं, बोर्ड की तरफ, मतलब मेरे सामने कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, मेरे सामने कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। फिर उसने बोला बिलो द वायर, बिलो द वायर में देख लो उंगलियां ऐसे घूम गई और ये आपकी तरफ जा रही है, मतलब मुझसे पीछे, मेरे पीछे कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। या फिर मैं ऐसे भी करके दिखा दूँ, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट में मेरे सामने मतलब नॉर्थ और इसके जस्ट नीचे उल्टा साउथ। तो इस प्रकार से करना है। अगर ऑब्जर्वर दे देगा तो ऑब्जर्वर के टर्म्स में आंसर देना है, अगर डायरेक्शन देगा तो डायरेक्शन के टर्म्स में आंसर देना। लेकिन डायरेक्शन में ऑब्जर्वर के टर्म्स में भी आंसर दे सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर ऑब्जर्वर में आपने डायरेक्शन टर्म्स में आंसर दिया आपके नंबर कटेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ भैया, मैं ऐसे हो गया तो ये मेरा नॉर्थ हो गया, मैं ऐसे हो गया तो ये मेरा नॉर्थ हो गया, मैं ऐसे हो गया तो ये मेरा नॉर्थ हो गया, तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आई होप ये आपको क्लियर है ना। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।